हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो और समझ भी रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है, वो स्टेप भी सीख चुके हो, यानी 3 स्टेप अप्लाई करके। और इसके बाद एक्स और वाई के मान आसानी से ज्ञात कर लेते थे, और ज्ञात कर लेने के बाद आंसर भी चेक कर लेते। आज हम पढ़े हैं पीछे कि कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता था। आज हम थ्योरी मॉडल क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उसमें व्यवहारिक जीवन में उपयोग कैसे वो दिया गया, उसको समीकरण बना के और सॉल्व करना। तो आइए पढ़ते और सीखते हैं। देखो 3.2 एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में फिर मैसेज कर दीजिए। कभी भी देखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, जब मैसेज करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं आया हो तो उस क्वेश्चन को जरूर मैसेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन लिखा गया 2 नंबर, देखो कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से और समझो। लिखा हुआ है कि 2x, अगर आपको इसमें थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, आपको ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल 11। क्या लिखा हुआ है कि 2x और प्लस 3y इक्वल 11 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल कितना, माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कह रहा है कि इसमें, जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। यानी m का मान ज्ञात करना है और इसमें क्या करना है कि इसमें m की वैल्यू, तो पहले x और y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इन दोनों समीकरण से लिखा हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल कितना, माइनस 24, ये लिखा हुआ है। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमें दोनों दिया गया था, हमने दोनों प्राप्त कर लिया। अब हमने आपको स्टेप बताया था कि पहले हम दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर हम क्या करते हैं, तो उनमें x और y, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल। विधि से हल किससे हल करना है, प्रतिस्थापन। तो हम सबसे पहले किसको ले लेते हैं, समीकरण 2 को ले लेते हैं। तो 2 कितना है, देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल कितना, माइनस 24। अगर इसको इधर लेके जाओ तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4y और माइनस कितना, 24। अब ये x के गुणे में 2 है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना, इसमें देखो 4 कॉमन है, या 2 ही कॉमन ले लो, या ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि 4x माइनस 24 और y कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर, अगर इसको काटोगे तो 4y बाई 2 हो जाएगा और माइनस 24 बाई 2 हो जाएगा। 2 के 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा x बराबर 2y और माइनस कितना 12 निकल के आया। इसको हम समीकरण क्या मान लेते, 3 मान लेते। यानी x का मान किसके पदों में, y का मान y के पदों में निकाल ले, 2y माइनस 12। अब क्या करते हैं, समीकरण, क्योंकि हमने सेकंड लिया था तो समीकरण फर्स्ट में इसको रखते हैं। चलिए रखते हैं, लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या था, 1 में देखो 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो 2x था तो 2 लिखो, x की वैल्यू कितना, ये आपको दिया गया। तो 2y और माइनस कितना 12 और प्लस कितना 3y बराबर 11। दिखा देते हैं एक बार और। तो देखो ये लिखा 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो हमने केवल x की वैल्यू और जैसे का तैसे नोट कर देते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी कितना 4y हो जाएगा और इसको गुणा कराएंगे, 12 दूना कितना 24 हो जाएगा और प्लस कितना 3y इक्वल 11। इनको इनको जोड़ दो, अगर इसको इधर लाएंगे या इसको लिख सकते हैं 4y और प्लस 3y, माइनस 24 को राइट साइड लेके जाइए तो प्लस 24 और प्लस कितना 11, 4 3 कितना 7y और इसको जोड़ेंगे 4 1 कितना हो जाएगा, कि इसको जब जोड़ोगे 4 1 5 हो जाएगा और 2 1 3। तो
तो 7 से इसको काट सकते, 7 बचे 35, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ये इतना आ गया। जब इतना आ गया तो इसको क्या करिए, y का मान समीकरण 3 में रखिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 क्या कह रहा है कि इसमें दिया गया है कि x बराबर 2y और माइनस कितना 12, तो x की वैल्यू कितना है, आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू जो दी गई y की वैल्यू कितना है, तो y का मान रख रहे हैं, तो ये 2 गुणे कितना 5 और माइनस 12, तो 5 दूनी 10 और माइनस 12 घटा दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 10 घटाओगे तो -2 आ गया। x और y का मान आ चुका, लेकिन हमें इतना नहीं पूछ रहा था कि x y का मान पूछ रहा था। प्रतिस्थापन भी इससे हल जरूर करना था, लेकिन कह रहा हल कीजिए, तो हल हमने कर लिया। x का मान 5 आ गया, y का मान -2 आ गया। अब दोनों हमें पता चल चुका। जब पता चल चुका तो हम क्या करते हैं, इनको यम के मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये क्या y बराबर mx प्लस सी है। तो आप इक्वेशन निकाल लीजिए कि y बराबर कितना है कि mx और +3, ये दिया गया। देखो ध्यान से, आपको यही दिया गया है कि y बराबर mx प्लस सी होता है। एक इक्वेशन आप पढ़ोगे आगे चल के, तो y बराबर mx प्लस 3 के रूप में दिया गया। अब इसमें क्या कर दीजिए, x और y का मान रख दीजिए। जब आप रखोगे x और y का मान रखने पर, अगर जब रखेंगे तो क्या दे देगा, y का मान देखो कितना था 5 और m, और इसका मान कितना -2 और प्लस कितना 3, इसको इधर लाओ 5 - 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, गुणा कराएंगे -2m हो जाएगा, और इसको घटाएंगे 2 और ये -2m, अगर इसको लाओगे 2 कितना -2, ये m हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये कितना -1 बराबर m, या आप लिख सकते हो m बराबर कितना -1। तो इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें पूछ रहा था कि m का मान कितना होगा, तो m का मान -1 होगा, y का मान कितना हो जाएगा कि इसमें 5 हो जाएगा, और x का मान कितना होगा -2 होगा। आंसर की जांच आप कर सकते हो, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो जैसा कहा जाए वैसा करते जाइए। और प्रतिस्थापन विद कहा गया है तो हम प्रतिस्थापन विद सॉल्व कर रहे हैं, और ग्राफीय विद से नहीं कहा गया, इसलिए ग्राफीय विद का यूज नहीं कर रहे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर देते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ो उसको। कह रहा है निम्न समस्याओं, यानी हमारे पास ये समस्या दी गई है, उसको निम्न समस्या को और आप हल कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं के रैखिक कह रहा है समीकरण युग्म बनाइए तथा इसको हल कीजिए, वो भी किससे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी जो आपको समीकरण दिया है इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। थोड़ा सा और जूम कर देते ताकि आप देख सको। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। तो जो ये समीकरण दिया गया किसके मॉडल, थ्योरी मॉडल दिया गया, तो थ्योरी मॉडल क्वेश्चन पढ़ो और इक्वेशन बनाओ, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो जैसा कहता वैसे हम करते हुए क्वेश्चन को चले जाएंगे। ये ध्यान देना, कह रहा दो संख्याएं इसमें लिखा गया है कि दो संख्याएं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन से केवल मतलब है। लिखा गया दो संख्याएं का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं कहेगा तो हमेशा एक संख्या y मान लेना और दूसरी संख्या x मान लेना, या पहली संख्या x मान लेना दूसरी संख्या y मान लेना, चाहे जो मानोगे उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम सॉल्व करते तीसरे का फर्स्ट। तीसरे का पहला अगर ज्ञात करोगे
तीसरे का फर्स्ट कह रहा है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम मानते हैं तो यहाँ दो प्रयोग किया जाएगा, दो चर प्रयोग करेगा, दो संख्याओं के बारे में बात करेगा, दो व्यक्तियों के, तो x और y मानना पहले। तो माना, अगर हम मान लें कि माना एक संख्या कितनी है, x है, और दूसरी संख्या कितनी हो जाए, दो संख्या की बात कर रहा है तो ये y है, क्योंकि यही तो कहा गया कि माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y। अब दो शर्त कह रहा है, तो चलिए प्रथम शर्त पे आते हैं। प्रथम शर्त क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, कह रहा है कि 26 है, ये लिखा हुआ है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो हम इसमें क्या मान लेते हैं, x ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y छोटा है, तो पहले x लिखोगे, बाद में y बराबर कितना, 26। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। यही हमें करना था, दो संख्याएं लिखा कह रहा था, तो दो संख्याओं को एक x माना, दूसरा y माना, फिर उनका प्रथम शर्त दिया गया कि अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में निशान लगा दीजिए माइनस का, और जो संख्या बड़ी हो उसको पहले लिखिए, बाद में छोटी वाली संख्या यानी माइनस लगा के हमने ये कर दिया। अब देखो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, शर्त को पढ़ो और समझो। देखो दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या लिखा हुआ है कि एक संख्या, और क्या लिखा हुआ है, दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो 3 गुणे कितना, दूसरी संख्या, यही तो हम लिखेंगे कि ये दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी, 3 गुनी है, तो 3 गुने का मतलब गुणा हो जाएगा। तो एक संख्या x माने थे, इसको कितना, 3 गुणे y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y। ये इक्वेशन बन गया सेकंड। तो आपको देखो अब इधर नहीं लाना है, क्योंकि x का मान y के पदों में निकल रहा है, वैसे ही निकल रहा है। जब गुणा करा दे y की वैल्यू रख दिए, यहाँ पर दूसरी संख्या yx, तो x बराबर y, यानी x का मान y के पदों में निकल आया। जब x का मान y के पदों में निकला तो डायरेक्ट आप रख दीजिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ करना है। तो हम क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखो लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल। विधि से हल, तो हमें क्या करना है, समीकरण 2 है, तो देखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, तो देखो कितना दे देगा, जब x का रखोगे तो ये कितना दे देगा, समीकरण 1 ये है, x माइनस वाई बराबर 26 है। चलो वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना, 3y, तो ये 3y और माइनस कितना y, और बराबर कितना हो जाएगा 26। ये इतना आ चुका। अब इस वैल्यू को देखो, जब इसमें रखते हैं, x और y का मान मालूम हो गया था, x का मान 3y, तो घटाइए, 3 में से 1 y घटाएंगे तो 2y हो जाएगा, और ये कितना 26। तो हमें इसको काट सकते हैं, अगर हम काटे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 26 बटे कितना 2, 2 1 के 2 और 2 त्याई कितना 6, तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, अगर रखोगे तो x बराबर कितना 3y, तो 3 गुणे कितना 13, तो बताइए x बराबर कितना, 13 त्या 39, x और y आ चुका। तो हमने पहली संख्या x माना था और दूसरी संख्या कितना माना था y, तो पहले y होगी यानी x की वैल्यू 39 हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसमें 13 हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे संख्याएं कितनी होंगी, संख्या जो होगी 39 और क्या होगी 13 है। यही तो पूछ रहा था कि संख्या क्या है,
तो संख्या जो है 39 और कितना, ये संख्या लिखा हुआ है, नहीं तो हम मिटा देते ना। संख्या कितनी है, 39 और 13 है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करें, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन पढ़ते से बनाते समय हमें दो वैल्यू जरूर कहेगा ज्ञात करें, इसलिए एक को वो x मान लेंगे, दूसरे y मान लेंगे। जो प्रथम शर्त कहेगा प्रथम और द्वितीय शर्त कहेगा उसको। इसके बाद x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल के इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये आपने समझ भी लिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, तीसरे का सेकंड क्या कह रहा है, इसको पढ़ो और समझो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण किसे कहते हैं आपको मालूम हो तो बताइए, ना मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है बहुत। दो कोणों का योग, सिंपल से याद कर लो, केवल दो कोणों का, दो कोणों का योग 180 डिग्री है। तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। यदि कह रहा है कि दो कोणों को जोड़ दो और दो कोणों को जोड़ दिया जाए, उनका मान कितना हो, 180 डिग्री आ जाए, तो हमेशा वो कोण कैसे होते हैं, संपूरक कोण होते हैं एक दूसरे का। अगर पहला थीटा यानी पहला अगर मान लो एक कोण 30 डिग्री हो तो दूसरा कोण कितना 150 हो जाएगा। एक कोण जो 100 डिग्री हो तो दूसरा कितना 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 100 और 80 जोड़ोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो यही चीज़ है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इन्हें समझ चुके कि तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्या कह रहा है। तो मान लीजिए एक कोण कितना, तो मान लीजिए माना संपूरक कोण का बड़ा कोण कितना हो, बराबर x। तो इसका क्या हो जाए, छोटा कोण निकालो। छोटा कोण कितना होगा, ये y हो जाएगा। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि संपूरक कोण, अगर इसमें दोनों को कहा जाए तो उसको जोड़ दिया जाए तो कितना 180 डिग्री होगी। ये हमें मालूम होना चाहिए। चाहे हम यहाँ पे प्रथम शर्त लिख सकते हैं कि प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण की परिभाषा ही होती है कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये देखो इनको हमने लिख दिया कंडीशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है उसको पढ़ो और समझो। दूसरी शर्त जो कह रहा है उसको पढ़ लीजिए और आसानी से समझ लीजिए, इसके बाद जो करना हो वो करिए। फिर कह रहा है दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, यानी बड़ा कोण जो होगा वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा। तो इसमें क्या आएगा, बड़ा कोण आएगा और इसके बाद क्या आएगा, बराबर छोटा कोण। और क्या होगा, 18 डिग्री अधिक है। जब अधिक की बात करें तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो आपने बड़ा कोण देखो क्या माना था, अगर हम बड़े कोण की बात करें तो आपने x माना था और छोटे कोण को y माना था और प्लस कितना 18। एक आसान सी आपके और फिर बन गया, x का मान y के पदों में निकला है। जब x का मान y के पदों में निकला तो आपको कुछ नहीं करना है, बट डायरेक्ट क्या करना है, x का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, यानी प्रतिस्थापन विधि से लिख देंगे ऐसे, प्रतिस्थापन
विधि से हल। तो क्या करोगे, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी लिख देंगे यहां पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर जब आप रखेंगे तो ये 1 में कितना हो जाएगा, देखिए कितना y प्लस 18, तो ये लिखेंगे y प्लस 18 हो जाएगा, और प्लस कितना y बराबर कितना 180। 18 को उधर ले जाओ और y को y जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 2y, और ये इस तरफ जाएगा 180 और माइनस कितना 18, तो 2y या y बराबर इस तरफ जाएगा तो बटे में 2 हो जाएगा। अब इसमें से घटाओ, 10 में से 8 घटा दे 2, एक हासिल उधर जा चुकी 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 बचा, 2 से भाग करो, तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना 2 8 16 और 2 1 2, तो y बराबर कितना आ गया 181 आ गया। अब क्या करिए, इसका मान चाहे इसमें रख दीजिए, तो y का मान रखो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 2 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 2 क्या था, x बराबर y प्लस कितना 18, तो x बराबर y की वैल्यू 81 प्लस 18, तो जोड़ो कितना आ जाएगा 8 1 9, और ये हो जाएगा 8 1 9, 99 डिग्री आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को घटाओगे तो कितना 18 आएगा। तो ये पूछ रहा था कि कोण कितने होंगे, तो संपूरक कोण कितने होंगे, आप लिख दोगे ऐसे, संपूरक कोण कितने होंगे, पहले x की वैल्यू 99 डिग्री और कितना होगा फिर 81 डिग्री है, जो कंडीशन कह रहा था। तो इनको दोनों को जोड़ो कितना 180 अंश आ जाए, तो ये सही है। तो हमें ये चीज़ करना था, तो हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। तो जैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसी को आप पढ़िए और आसानी से समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने के बाद सॉल्व करिए। चलिए इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको रफ कर दे, फिर नेक्स्ट देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन हो गया, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कितना 3 नंबर। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच, यानी क्रिकेट टीम के कोच हैं, कह रहा है कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 38 रुपये में क्या किया, उन्होंने खरीदा। क्या किया उन्होंने, इसको क्या किया खरीदा। और फिर इन्होंने कहा कि आगे दिया, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद क्या किया कि इसको खरीदा, वो भी कितने में 1750 रुपये में। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पर 2 बात किया गया, एक बल्ले की बात की गई और दूसरा किसकी बात की गई, देखो गेंद की। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि माना तीसरे का तीसरा था, माना एक बल्ले, बल्ले का मतलब बैट जानते होंगे, बल्ले लिखा है तो बल्ले, बल्ले का मूल्य बराबर कितना, ये रुपए का सिंबल है, आगे x लिख देते हैं, रुपए x हो जाएगा। और एक गेंद का मान लो, अगर एक गेंद का मानते हो का मूल्य कितना y रुपए हो गया। ये दोनों चीज हमें मानना था क्योंकि एक गेंद और एक बैट का, वो एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य पूछ रहा है, तो हम दोनों को मान ले। अब जो शर्त कह रहा है वैसे चले जाओ। तो चलिए प्रथम शर्त पे आते हैं। प्रथम शर्त ध्यान से पढ़ो और समझो। क्या इन्होंने कहा कि
7 बल्ले, तो 7 बल्ले अगर ले रहा है उससे एक बल्ले का मूल्य कितना x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 6 गेंद, तो अगर एक गेंद लेगा तो क्या करेगा, y रुपये मूल्य पे करेगा, तो हम क्या उसी से गुणा करा दें। तो इन्होंने कितना दिया, टोटल कितना 38 रुपये दे दिया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आप देखिए कि इतना सॉल्व हो गया। बाद में उसमें 3 बल्ले और 5 गेंद, फिर इन्होंने दूसरी शर्त अप्लाई कर दीजिए। ऐसे लिखिए दूसरी शर्त। जब दूसरी शर्त पे आ जाते हैं तो इन्होंने फिर वही किया कि 3 बल्ले, 3 बल्ले का मतलब 3 लिखा, एक बल्ले का मूल्य कितना x हो गया। फिर इन्होंने कितना 5 गेंद खरीदी 5, और एक गेंद के लिए कितना y रुपये पे किया। तो इन्होंने कितना दिया 1750 रुपये। कितना 1750 रुपये। ये इक्वेशन सेकंड बन गया। दो चीज़ हमें बनाना था, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, समीकरण जरूरी होता है। अगर आपने समीकरण बना लिया तो प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ चुके हो और सॉल्व भी कर सकते हो। तो दोनों समीकरण बन चुका। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी समीकरण को लेकर x या y का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो लिखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो इनमें क्या करेंगे कि दोनों में से किसी समीकरण को ले लीजिए। तो हम क्या ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से तो 2 आप ले लीजिए, कितना है 3x और प्लस कितना 5y बराबर कितना 1750 है। हमें y की वैल्यू निकालना है, इसलिए 5y को इधर रखेंगे। तो 1750 और माइनस कितना 3x हो जाएगा। y की वैल्यू निकालो, तो 1750 और माइनस 3x बाई कितना 5 हो जाएगा। यानी ये गुणे में था, इसको हमने क्या मान लिया 3 बना लिया। अब y का मान निकला है, इसको फर्स्ट में रखो। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो देखो कितना था 7x फिर प्लस। अब देखो y6 था, 6 लिखे। y का y वैल्यू था, तो y की वैल्यू कितना 1750 माइनस 3x बाई कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 3800। ये हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू जरूर निकल के आएगी। वो किसकी निकल के आए, वो भी y की। ये हर बराबर कर लिए, इससे गुणा होगा तो 7x गुणे कितना 5 हो जाएगा, और इसको अंदर गुणा कराओ 0 होगा। 6 पंचे 30 के 0 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42, 42 में 3 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा। 6 के 6 4 10 हो जाएगा। और फिर देखो माइनस 3x और बटे कितना 5 हो जाएगा, और ये कितना 3800 हो जाएगा। ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, और इसको गुणा कराएंगे 7 पचे कितना 35x, ये 7 पचे 35x हो जाएगा, और माइनस 3x, और इसको साइड में कर दीजिए पीछे 1050। ये इतना आ चुका। अब क्या 5 से गुणा कराएंगे तो ये 3800 हो जाएगा, और गुणे कितना 5। चलिए गुणा कराइए और इसको घटा दीजिए। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 32x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा। इसको गुणा करो, 1 0 था 1 0, 8 पंचे 40 के 0, 5 तेई 15, 15 में 4 जोड़ दोगे तो कितना 19 आ जाएगा, और माइनस कितना 10500। अब आप घटा सकते हो ऐसे लिख के 1000 और कितना 10500। घटाइए 0 0, 10 में से 5 गया 5, एक हासिल जा चुकी तो 8। ये कितना बचा 8500। अब 8500 बचा तो इनको क्या करना है, हमें घटाना है कि घटाएंगे तो कितना आएगा। तो चलिए घटा लिए, 8500 उसका आ गया। जब 8500 आया तो इधर कितना लिख सकते हैं 32x बराबर कितना 8500। तो x बराबर देखो कितना बटे कितना 32। अब 32 से अगर भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, इसको देखो 32 से भाग करो, तो 32 से भाग करेंगे, 32 दूना 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। घटाइए, इसमें से 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर 0, 3 पचे 15 और 3 छक 18,
3 7 21, 7 बार पढ़ोगे, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाए, 7 22 हो जाएगा। तो 6 बार ले जाएंगे, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, और 6 3 18, 1 19, घटाओ 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, एक हासिल जा चुकी, तो 10 में से ये 0 हो गया, फिर 180। अब कितनी बार जाएगा, 1 सेकंड कोई देखो इतना हो जाएगा, कहीं गलत तो नहीं घटा दिया, 7 पचे 35। हाँ एक चीज़, हाँ ये गलत हुआ, ध्यान से देखो क्या गलत हुआ, कि जब हमने गुणा कराया, तो गुणा कराने में देखो, इससे तो गुणा करा दिया, लेकिन इससे इधर गुणा नहीं कराया। जब इससे नहीं गुणा कराया तो इससे आप गुणा करा दीजिए, 6 3 कितना, ये हो जाएगा 18x हो जाएगा। तो इनको हम लिख सकते कितना, 18x हो जाएगा। 35 में से 18 घटाइए तो कितना आएगा, जल्दी घटाओ। जब आप घटाओगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गए कितना, 7, और कितना बचा, 1, 17 हो जाएगा, और 17, तो यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा कि 17 आ जाएगा, बटे में 17, 17 से भाग करो, 17 पचे कितना 85, तो ये 500 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 500 आ गया। अब x का मान क्या करिए, समीकरण इसमें रख दीजिए, तो रखिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर हम 3 में रखते हैं तो 3 कितना था, ध्यान से देखो लिखा हुआ है कि y बराबर 1750 माइनस 3x बाई इतना, तो y बराबर 1750 माइनस 3x, तो 3 गुणे कितना 500, और बटे कितना 5। चलो सॉल्व करो, ये 1750 और 5 थे कितना 1500, और बटे कितना 5, घटाओ तो इसको जरा। जब आप घटाओगे तो y बराबर कितना आ जाएगा कि 0 हो जाएगा, 5, 7 में से 5 गया तो 2 50, और बट्टे यानी 250, 5 से काटो, ये कितना हो जाएगा 5 25, तो y का मान कितना आ गया 25 आ गया, वो सॉरी 50 आ गया। ये पूछ रहा था दोनों का मान आ गया, तो एक बैट का मूल्य कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये, और फिर इसके बाद जो पूछ रहा है, जैसे इसके बाद गेंद का पूछा गया था, एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये है, ये आपसे पूछ रहा था। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो चलो आंसर भी चेक करवा देते हैं। जो इक्वेशन आप बनाइए, कौन से इक्वेशंस को, ये इक्वेशन आपने बनाया, इसी में चाहे ये इक्वेशन में रख दीजिए, तो अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, x की वैल्यू कितना था 500, और देखो फिर 6 है, तो 6 गुणे कितना 50, तो देखो इसको गुणा 7 पचे 3500 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, 300 जोड़ोगे तो कितना आ जाए 3800 आ गया कि नहीं। ये तो हमें कह रहा था आंसर चेक करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे जो मिले आप उससे सॉल्व कर लीजिए और आसानी से समझ भी सकते हो। तो बस आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और सॉल्व करते रहिए, और पेपर में क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर भी कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दें, हाँ ये सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको दोबारा समझा दें। बस मेरे साथ जुड़े रहे, आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।